चलो, आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम एमपीपीएससी जो है माइनिंग इंस्पेक्टर है उसका, और इसमें हम मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है या जीके है उस पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको अलग अलग हिस्से में हमने बांटा है। तो पहला जो सेक्शन होने वाला है वो जनरल इंट्रोडक्शन का ही होने वाला है कि मध्य प्रदेश के जो बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए उसको हम शुरू करेंगे। देन उसके बाद में हम जियोग्राफिकल जो सिनेरियो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आज का लेक्चर है इसमें हम यही बातें करेंगे कि जो भी जनरल बेसिक चीजें हैं मध्य प्रदेश के बारे में जो हमें पता होना चाहिए उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, मध्य प्रदेश का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश है ना। लेकिन मध्य प्रदेश को ही और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से पहला यहाँ पे दिया हुआ है हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसके अलावा सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये चीजें जो है बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, या निम्नलिखित में से कौन से राज्य को हृदय प्रदेश या कौन से राज्य को जो है सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सोया के प्रोडक्शन में हमेशा से मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है, तो सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर में सबसे नंबर 1 पे है, नंबर ऑफ टाइगर्स जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। डायमंड के लिए भी फेमस है, स्पेशली अगर हम पन्ना वाले एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है हीरा के लिए फेमस है। हीरा के जो यहाँ पे जो मिनरल्स है, मिनरल कैटेगरी में जो आता है डायमंड, उसके लिए फेमस है। इसके अलावा बहुत सारी नदियां यहाँ से होकर के गुजरती है, जिसके लिए इसे नदियों की जननी कहा जाता है या मदरलैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। तो ये नाम आपको स्पेशली याद रखना है: हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट, मदरलैंड ऑफ रिवर्स। इन सभी नामों से जो है मध्य प्रदेश को जो है जाना जाता है। तो इनसे रिलेटेड भी कई बारी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इनमें से किस राज्य को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता है, इनसे ये क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, ऐसे साइट्स हैं जिसको कुछ स्पेशल चीजों के लिए वहां पर कैपिटल का दर्जा दिया गया है। कैपिटल का मतलब, अब बेसिकली ऑफिशियल जो कैपिटल है या पॉलिटिकली जो कैपिटल है वहां का वो भोपाल है, मध्य प्रदेश का, है ना। तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। कई बारी लोग जो है इसको कंफ्यूज होते हैं कि 1947 में हुआ होगा, लेकिन 1947 से लेकर के 1956 तक मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रांत का हिस्सा रहा है। तो मध्य प्रांत से अलग होने के बाद में, हालांकि हिस्ट्री वाले सेक्शन में हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे ये राज्य बना है टोटल, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि फॉर्मेशन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और बाद में जो है उसी 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ उससे अलग होता है। तो बाद में फिर रिफॉर्मेशन हुआ, समझो छत्तीसगढ़ में अलग 16 जिले उसको दिए गए, तो छत्तीसगढ़ इंडिपेंडेंट स्टेट बना। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ जो है बोलना चाहिए एक ही राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को जो है ये अस्तित्व में आया है। अगर हम राज्य की राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसका भोपाल, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, राजधानी है मध्य प्रदेश का भोपाल। इंदौर को जो है यहाँ का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक राजधानी के तौर पे देखा जाता है। अब देखो, कुछ चीजें जो है ऑफिशियली जो है भले ही मेंशन ना हो, लेकिन उसके उस एरिया को किस तौर पे जो है ज्यादा यूज किया जा रहा है या वो एरिया किस लिए फेमस है, तो स्पेशली इंदौर का जो क्षेत्र है वो वाणिज्यिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का। साथ ही साथ इंदौर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। खेल राजधानी के नाम से भी मध्य प्रदेश को इंदौर को जाना जाता है। ठीक है, अब इंदौर जो है अपने सुंदरता के लिए भी फेमस है। अब पिछले कई सालों से जो है स्वच्छ भारत अभियान में जो है क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा इसको मिला हुआ है। लेकिन हम इंदौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक कैपिटल है, स्पोर्ट्स कैपिटल और कमर्शियल कैपिटल। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के लिए इंदौर को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है सिंगरौली, इसलिए उसको अब हमारे आज के डेट में भारत में अगर हम देखें
तो पावर का या पावर जनरेशन एनर्जी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मेन चीज जो अगर हम बात करें तो वो है आपका कोयला। एक उसके लिए कच्चे माल के लिए यूज किया जाता है या फ्यूल की तरह यूज किया जाता है जो भी हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। सिंगरौली उसके लिए फेमस है कोल प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो है आपका सिंगरौली माना जाता है एनर्जी कैपिटल, ठीक है। जहां एनसीएल का क्षेत्र माना जाता है या सिंगरौली को जो है कोयला क्षेत्र माना जाता है तो उसको एनर्जी कैपिटल या ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ऊर्जा राजधानी। जबलपुर को माना जाता है द कल्चरल कैपिटल, संस्कार राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी या संस्कार राजधानी बोला जाता है जबलपुर को। पचमढ़ी को बोला जाता है टूरिज्म कैपिटल, मतलब कि जो पर्यटन राजधानी है वो पचमढ़ी को बोला जाता है। पर्यटन के लिए फेमस है पचमढ़ी, तो ये टूरिज्म कैपिटल के रूप में है। बालाघाट को जाना जाता है मैग्नीज के लिए स्पेशली, तो मैग्नीज एक मिनरल है और मैग्नीज जो है बालाघाट के क्षेत्र में स्पेशली पाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है मैग्नीज कैपिटल के नाम से भी। हालांकि अभी बालाघाट का नाम और बाद में आएगा, अभी हम और देखेंगे उसमें। तो इसके अलावा मैहर को बोला जाता है म्यूजिकल कैपिटल या म्यूजिक कैपिटल कहा जाता है, संगीत राजधानी मैहर के क्षेत्र को, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर से ही रिलेटेड एक और ये है कि जबलपुर में है यहाँ का हाई कोर्ट जो कि जुडिशल कैपिटल माना जाता है, न्याय राजधानी या न्यायधानी भी इसको कहा जाता है जबलपुर को, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो स्टेट हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है, इसीलिए जो है इसको जुडिशल कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा एक बेंच है हाई कोर्ट का ही एक बेंच है, हाई कोर्ट बेंच कहा जाता है, वो इंदौर और ग्वालियर में है, दो बेंच यहाँ पे, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो यहाँ का मेन जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है और हाई कोर्ट के दो बेंचेस हैं जो कि एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो ये स्पेशल कैपिटल्स के तौर पे इन शहरों का नाम, इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको याद रखना है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोगेशन का बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए किसी भी स्टेट को समझने के लिए। ओके, बात करते हैं हम डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स की। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है अलग अलग, देखो कोई भी एरिया जो होता है, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत अलग अलग जो है राज्यों में बटा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो है इन क्षेत्रों को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में बांटना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश भी जो है, कोई भी राज्य अलग अलग डिवीजन में बटा होता है, बहुत सारे डिवीजन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटे होते हैं, जिले में बटे होते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में हम देखें तो 10 डिविजन्स हैं, 10 जो है संभाग हैं और इसके अलावा जो है 55 जो है यहाँ पे जिले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 10 संभाग और 55 जिलों में ये बटा हुआ है मध्य प्रदेश। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सेक्शन में है पूरा डिवीजन, कौन कौन सा डिवीजन है और उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जबलपुर डिवीजन जो है यहाँ पर है और इसका एरिया मैंने टोटल एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे टोटल जो एरिया है मध्य प्रदेश का, उसमें कौन कौन सा डिवीजन, कौन कौन से कितने कितने एरिया में फैला हुआ है। तो जबलपुर डिवीजन जो है यहाँ पर 58,304 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, 58,304 स्क्वायर किलोमीटर के। ये सबसे बड़ा जो है संभाग माना जाता है अगर हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संभागों की बात करें। हालांकि इसका एक अलग से मैं लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोग को क्लियर कट कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग, कौन सा बड़ा जिला, कौन सा छोटा जिला, वो लिखा हुआ यहाँ पे ओवरऑल में दिखा रहा हूँ। तो ये जबलपुर डिवीजन है सबसे बड़ा डिवीजन, इंदौर डिवीजन है उसके बाद, और इंदौर डिवीजन में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो है आपके ये 10 हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि अब जो है जबलपुर डिवीजन में एक तो छिंदवाड़ा को अलग होके अभी पांढुर्णा जिला जो है बना है अभी रिसेंटली अक्टूबर में, और ये 55th नंबर का जो है नया डिस्ट्रिक्ट बना है, 55वां नंबर का जो है जिला है अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो। और वर्तमान में जो है पांढुर्णा जो है एरिया वाइज देखा जाए तो, अच्छा इसको
एक सेकेंड, स्मॉलेस्ट को मैंने अलग से वो किया है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, इससे अच्छा इसको हटा रहा हूं मैं। और इसको जो है 10 करना है, तो ये 10 हो जाएगा टोटल। चलो, तो 55वां नंबर का जिला कौन सा बना है? पांढुर्णा। अगर हम जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, जो कि लार्जेस्ट माना जाता रहा है। लेकिन अब जो है पांढुर्णा अलग हो गया है, क्योंकि हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, तो अब ये लार्जेस्ट ना होके जो है शिवपुरी हो सकता है। अब ये सिर्फ अपडेट होगा, उसके बाद ही मैं आप लोग को कंफर्मेशन दूंगा। हालांकि ये क्योंकि 5 अक्टूबर को है, और अभी जो है नया जो पांढुर्णा जिला बना है और इसके अलावा जो मैहर जिला बना है, ये दोनों जिलों के बारे में अभी क्लियर कट जो है, एरिया के बारे में अभी क्लियर कट बताया नहीं है कि कितना एरिया जो है छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। टोटल एरिया की अगर हम बात करें, हमें पता है कितने तहसील होंगे, कितने वो होंगे, वो सारा चीज तो मेंशन कर दिया गया है, लेकिन अभी क्लियर कट वो डेटा नहीं आया है, तो मैं आप लोग को बाद में अपडेट करा दूंगा। फिलहाल आप समझो कि जबलपुर डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और एरिया की बात करें तो ये 58,304 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में जबलपुर सबसे बड़ा डिवीजन है मध्य प्रदेश का। जबलपुर आता है, कटनी है, नरसिंहपुर, इसके अलावा छिंदवाड़ा है, सिवनी जिला है, इसके अलावा मंडला है, बालाघाट जिला है, डिंडोरी है, और अब नया जिला बना है पांढुर्णा। ठीक है, इसके अलावा इंदौर डिवीजन में 8 जिले हैं। इसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बरवानी, खंडवा और बुरहानपुर, ये जो जिले हैं वो इंदौर में आते हैं। टोटल 8 जिले। इसके अलावा है उज्जैन डिवीजन, 7 जिले हैं इसके अंतर्गत। सागर डिवीजन है जिसमें 6 जिले हैं, और सागर में जो है सबसे छोटा जिला है निवाड़ी जिला, जो कि 1170 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये सबसे छोटा जिला है अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल डिवीजन में, तो भोपाल डिवीजन में 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा जिला। ग्वालियर संभाग में जो है 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी जो कि सेकेंड लार्जेस्ट था अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, लेकिन अब जो है ये लार्जेस्ट हो सकता है अगर छिंदवाड़ा से हम पांढुर्णा के एरिया को हम घटा देते हैं तो। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया है, क्योंकि जो पांढुर्णा का जो एरिया है वो अभी मेंशन नहीं किया गया है क्लियर कट कहीं पर भी ऑफिशियल डेटा, इसलिए जो है शिवपुरी को सेकेंड लार्जेस्ट है, तो हो सकता है वो सबसे बड़ा जिला बन जाए अगर वर्तमान में हम देखें तो। गुना इसके अलावा इसी में आता है, ग्वालियर में अशोकनगर और दतिया जिला भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो रीवा डिवीजन है, और रीवा डिवीजन से अभी जो है रिसेंटली 2 नए जिले बनाए गए हैं। पहले यहाँ पे 4 जिले हुआ करते थे, तो रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना, ये 4 जिले थे। फिर 53वां नंबर का जिला बना मऊगंज, जो कि अभी 15 अगस्त 2023 को बना है, ये 53वां नंबर का। और अभी 5 अक्टूबर 2023 को जो है मैहर नया जिला बना, जो कि 54th नंबर का जिला है। तो इस तरीके से 2 नए जिले बनाए गए हैं रीवा डिवीजन। तो इसको खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 2023 में कौन कौन से संभाग से नए जिले बनाए गए हैं। तो हो सकता है जबलपुर ऑप्शन में ना हो, तो रीवा ऐसा डिवीजन बना संभाग जहां से 2 नए जिले बनाए गए। एक का नाम है मऊगंज और दूसरे का नाम है मैहर, और जबलपुर एक डिवीजन है जहां से नया जिला बनाया गया छिंदवाड़ा को अलग करके, पांढुर्णा जिला। ठीक है, तो ये जो मऊगंज जिला है इसको जो है अभी बोलना चाहिए कि 4 मार्च को अभी 2023 को इसको वो किया गया था, घोषणा किया गया था, और 15 अगस्त 2023 को रीवा से ही काट करके इसको बनाया गया है मऊगंज को, रीवा से अलग करके। रही बात मैहर से, तो मैहर को जो है अभी सतना से अलग करके बनाया गया है, तो इसीलिए मैंने बगल में लिखा है रीवा से अलग करके मऊगंज और सतना से अलग करके मैहर जिला बनाया गया। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ये जो पांढुर्णा जिला है ये बेसिकली छिंदवाड़ा को ही अलग करके बनाया गया, इसीलिए मैंने दोनों को ऊपर नीचे रखा हुआ है और ब्लैक में इसको थोड़ा बोल्ड किया हुआ, तो आपको समझ में आएगा। छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्णा, अलग से मैंने सभी जिलों को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। शहडोल डिवीजन में जो है शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है, इसके अलावा होशंगाबाद है जिसको नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जिला है, ये जो वो है संभाग है, उसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। और बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, ये 3 जिलों के साथ में होशंगाबाद या नर्मदापुरम एक डिवीजन बनाया गया।
चंबल डिवीजन जो है यहाँ पर सबसे छोटा डिवीजन माना जाता है। जबलपुर सबसे बड़ा है तो चंबल डिवीजन सबसे छोटा है 19,728 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में। यहाँ पर है शिवपुर, शिवपुर और उसके अलावा जो है मुरैना और भिंड वाला एरिया आता है चंबल डिवीजन में। तो इस तरीके से टोटल 10 जिले या 10 संभाग और टोटल 55 जिले होते हैं मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो, या जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो। ठीक है, चलो डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो देखो 2008 में जो है शहडोल डिवीजन बना था, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, शहडोल डिवीजन जो है 2008 में बना हुआ था, 14 जून 2008 को। होशंगाबाद डिवीजन जिसको नर्मदापुरम बोला गया है, ये 27 अगस्त 2008 को जो है इसका नामकरण किया गया नर्मदापुरम के रूप में। पहले इसको होशंगाबाद डिवीजन जाना जाता था नाम से, इसको अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है अगस्त 2008 से। 1 अक्टूबर 2018 को जो है निवाड़ी जिला बनाया गया था, जिसको टीकमगढ़ को अलग करके बनाया गया। ये सागर डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है और ये लेटेस्ट था तब तक जब तक ये नए जिले नहीं बने थे। तो ये 52वां नंबर का जिला था, सागर डिवीजन के अंतर्गत आता था टीकमगढ़ को अलग करके। अगर हम बात करें वर्तमान में 2023 में, तो मऊगंज जैसा कि मैंने बताया कि 53वां नंबर का रीवा डिवीजन के अंतर्गत आता है 15 अगस्त 2023 को। अब ये करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी है और बार बार जो है अब पूछा जाएगा क्योंकि ये नए जिले बने हैं, तो इसको आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। मऊगंज रीवा डिवीजन 15 अगस्त 2023 को बना। मैहर जो है, अच्छा याद रखना है, जो मऊगंज जिला है वो किसको कहां से रिफॉर्मेशन किया गया, मतलब कि कौन से जिले से इसको अलग किया गया। तो याद रखना है मऊगंज जो है रीवा को ही अलग करके या रीवा को ही काट करके बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मैहर के, तो ये सतना से अलग करके बनाया गया। और पांडवाड़ा की बात करें तो पांडुर्ना की बात करें तो ये छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखना है। पूछ सकता है आपसे मऊगंज को कौन से जिले से काट करके बनाया गया है, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से ही काट के बनाया गया है, रीवा डिवीजन के अंतर्गत ही आता है। तो मऊगंज मऊहर दोनों रीवा में आता है। पांडुर्ना जबलपुर डिवीजन में आता है, छिंदवाड़ा को अलग करके इसको बनाया गया 55वां नंबर का, और ये 5 अक्टूबर 2023 को बना है। इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री ने जो चुनावी सभाएं हैं उसके दौरान जो है टोटल अलग अलग जिलों के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। जैसे उज्जैन को काट करके या उज्जैन से अलग करके जो है एक नया जिला नागदा बनाने की घोषणा की गई थी अभी जो है जुलाई में। ठीक है, 20 जुलाई 2023 को ये अनाउंसमेंट हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा शिवपुरी जो जिला है इसको काट करके जो है पिछोर करके एक नया जिला जो है बनाए जाने की अभी 21 अगस्त को घोषणा की गई है। तो अब वर्तमान में यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये घोषणा किया गया है कि ये भी जिले बनेंगे नागदा और पिछोर। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से जिले को काट करके बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो जुलाई में किया गया था नागदा, और पिछोर जो है अगस्त 2023 में किया गया था। हालांकि मैहर जो जिला है इसका जो अनाउंसमेंट है वो अभी रिसेंटली 5 सितंबर को हुआ, मतलब नागदा और पिछोर के बाद में अनाउंसमेंट हुआ मैहर, लेकिन ये पहले जो है अस्तित्व में आ गया है। इनसे भी नागदा और पिछोर से भी पहले मैहर आ गया, तो ये 5 अक्टूबर 2023 को बन गया। उसी तरह से अगर हम बात करें जो पांडुर्ना है, ये भी अभी 26 अगस्त को किया गया। तो इनसे पहले ये दोनों जिले घोषित, इनके बाद में ये दोनों जिलों को अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन इनसे पहले ये बन चुका है मैहर और पांडुर्ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली जो रिसेंट के जो जिले हैं उसमें निवाड़ी था 2018 में बनाया गया 52वां, इसके पहले 51 जिले थे यहाँ पे। देन उसके बाद में मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना, ये 3 नए जिले बनाए गए। तो कुल मिला के 55 जिले हो गए हैं और डिवीजन की संख्या रही वो 10 का 10 ही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कब कितने जिले थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें आपसे पूछ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 नवंबर को 16 जो जिले हैं वो दे दिया गया था मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ को। ठीक है, उस टाइम में 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में 45 जिले थे मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के पास में। ठीक है,
जब ये मध्य प्रांत का हिस्सा था तो आप देखोगे कि शुरुआती दौर में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसके अलावा जो है इस एरिया में जो नागपुर वाला हिस्सा था वो भी शामिल था। तो उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम की अगर हम बात करें 1861 की बात करें, 1861, तो उस टाइम में पहली बार जो है इस क्षेत्र को मध्य प्रांत के अंतर्गत लाया गया था। तो जो मध्य प्रांत आज का मध्य प्रदेश कहलाता है, तो ये मध्य प्रांत उसी टाइम बना था 1861 में। ठीक है, और इसी में शामिल था आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नागपुर वाला हिस्सा। ये सभी जो है मध्य प्रांत के अंतर्गत आते थे 1861 की स्थिति में। और उसी टाइम से जो है यहाँ पे जिला गठन करने की जो है वो परंपरा चली, और बाद में संभाग बनाए गए, जिसमें से शुरुआती संभागों की बात करें हम तो सागर जो संभाग था एक बना था, और देन उसके बाद में जबलपुर 2 संभाग बनाए गए थे। तो ये तो खैर आजादी के पहले की बात है। हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो मध्य प्रदेश में 45 जिले थे 2000 के केस में, 1 नवंबर सन 2000 में। 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, जिसमें एक है अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर, ये 3 नए जिले बनाए गए। तो 45 और 3 कितने हो गए, 48 जिले हो गए। ये 2003 की स्थिति है। ठीक है, अगर हम इसके बाद में अगर हम बात करें, ये 2003 की बात है जब उस टाइम में उमा भारती जो है चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें। ठीक है, इसके अलावा 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, अलीराजपुर और सिंगरौली, ये 2 नए जिले बने। तो आप देख सकते हो 48 और 2 कितने हो गए, 50 जो है जिले बन गए 2008 की स्थिति में। 2013 में 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया गया, आगर मालवा। तो ये जो आगर मालवा है ये शाजापुर को अलग करके बनाया गया था। ये 51 नंबर का है, 51वां नंबर का जो जिला बनाया गया आगर मालवा। और जैसा कि मैंने बताया कि लेटेस्ट जो अपडेट हुआ था वो 2018 में हुआ था, निवाड़ी जिला। तो निवाड़ी जिला को जो है अलग किया गया था, और निवाड़ी जिला के टाइम में जब बनाया गया तो शिवराज सिंह उस टाइम में भी मुख्यमंत्री थे। ये 2013 के केस में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही थे, 2008 के केस में भी शिवराज सिंह, 2013 में उमा भारती जो है यहाँ की वो थी। और सन 2000 चीफ मिनिस्टर के तौर पर थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है या बोलना चाहिए कि इस तरह जो है 45 से वर्तमान जो है और वर्तमान में जो है ये 55 2030। ठीक, चलो अभी आ रही है आवाज, क्या भी ब्रेक हो रहा है? अभी ठीक है ना? चलो, तो देखो मैंने जैसे कि कहा 2000 में 45 जिले थे, छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद में मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले थे। इसके अलावा जो है 2003 में 3 जिले बनाए गए, जिसमें से एक था अनूपपुर। ठीक है, तो ये जो अनूपपुर था ये शहडोल जिले को अलग करके बनाया गया था। तो आप ये मान के चलो कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये है अनूपपुर। तो एक जिला इसको बनाया गया, शहडोल वाला जो क्षेत्र था इसको ही काट करके बनाया गया, ये जो शहडोल हिस्सा है इसको काट करके। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा जिला था यहाँ पे बुरहानपुर, तो ये जो बुरहानपुर है आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये बुरहानपुर है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर में है खंडवा का क्षेत्र, तो खंडवा को अलग करके जो है बुरहानपुर बनाया गया 2003 में। इसके अलावा जो है गुना करके जो एरिया है वहां को अलग करके बनाया गया अशोकनगर। तो ये तीसरा जो जिला बनाया गया 2003 में ये है अशोकनगर, गुना को अलग करके। ठीक है, तो ये 3 जो है 48 हो गए 45 से मिला करके।
ठीक, तो समझ में आ गया, 3 जिले बनाए गए 2003 के केस में। ये मैं क्यों आप लोग को इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नए जिले बने हैं तो आपको जरूर पुराने जिलों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना सकता है, पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जो नए जिले बने हैं उसी से पूछे, हो सकता है जो पुराने कुछ एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं उन जिलों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 2008 में जैसा कि मैंने कहा था कि 2 और नए जिले बनाए गए। ठीक है, 2008 में 2 और नए जिले बनाए गए। तो ये जो 2 नए जिले हैं उसमें से एक तो था अलीराजपुर। ठीक है, तो ये अलीराजपुर जो है कहां पे है, तो आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है, ये मैप में आपको दिखाई देगा, ये जो हिस्सा है ये अलीराजपुर है। अलीराजपुर के ठीक ऊपर में है झाबुआ। तो ये पूरा क्षेत्र पहले झाबुआ था, तो झाबुआ को ही जो है इसको काट करके बनाया गया अलीराजपुर। एक जिला हो गया, मतलब एक जिले हो गए 2008 का। और दूसरा जिला है सिंगरौली जिला। तो सिंगरौली जिला जो ये जो आपका हिस्सा है, सीधी वाला जो क्षेत्र था, इसी को काट करके बनाया गया सिंगरौली। ठीक है, और यहां पे था आपका सीधी वाला जो पूरा एरिया, पहले सीधी वाला क्षेत्र था या सीधी जिला था। 16 अगस्त 2013 की बात करें तो आगर मालवा को जो है एक नया जिला बनाया गया शाजापुर को काट के। तो कहां पे है ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका आगर मालवा क्षेत्र, आगर मालवा। ठीक है, किसको काट के बनाया गया, शाजापुर को काट के बनाया गया, ये शाजापुर था। तो इस तरीके से हो गया कितना आपका 51st, ये हो गया 49, ये हो गया ये आपका 50, ये 49 और ये हो गया आपका 51st। बात करते हैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को जो है बनाया गया था 52वां नंबर का जिला। तो टीकमगढ़ करके एरिया है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है टीकमगढ़ था, और इसी टीकमगढ़ से ये बनाया गया आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा हिस्सा पहले टीकमगढ़ था। तो इस तरीके से 52nd नंबर का जो है जिला बना निवाड़ी। अब अगर हम बात करें वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में जैसे कि मैंने कहा 2023 में जो है 3 जिले अब बनाए गए हैं। तो 52 जिले तो हो चुके थे, 53वां जिला जो है बना है। इसमें देखना, ये चीज वाला हिस्सा आपको याद रखना है, कितने तहसील इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसको याद रखना है। वर्तमान में देखो मऊगंज 53वां नंबर का जिला है, रीवा डिवीजन के अंतर्गत आता है। और मऊगंज जो है 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया है। इसके अंतर्गत जो है, हालांकि टोटल 4 तहसीलों की बात की गई है, लेकिन वर्तमान में अभी जो है सिर्फ मऊगंज को माना जाता है। ऑफिशियली जो साइट है उसमें आपको 3 ही डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखेगा, लेकिन देव तालाब को भी इसमें एक तहसील बना करके जो है इसको शामिल करने की बात कही गई है, इसलिए मैंने इसको चारों को रखा हुआ है। मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी, ये 3 जो है वर्तमान में तहसील है, और देव तालाब को जो है इसमें नया जो है तहसील के रूप में शामिल किया गया है, देव तालाब को। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी, इसमें 3 तहसील शामिल है। उसी तरह से अगर हम मैहर की बात करें तो मैहर में जो है मैहर, रामनगर और जो है अमरपाटन, ये जो 3 तहसीलों को मिला करके एक नया जिला बनाया गया मैहर, 54वां नंबर का। ये भी रिवर डिवीजन में ही आएगा। 5 अक्टूबर 2023 को ये अस्तित्व में आया है, राइट। 5 अक्टूबर 2023 को ही जो है पांढुर्ना एक 55वां जिला बना, और इसके अंदर में जो सौसर क्षेत्र है और पांढुर्ना जो क्षेत्र है, ये 2 तहसीलें बनाई गई और इनको जो है शामिल किया गया पांढुर्ना क्षेत्र में। 55वां नंबर का जो है 5 अक्टूबर 2023 को ये नया जिला बना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जबलपुर डिवीजन वाला हिस्सा। चलो मऊगंज के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बता दूं। जैसे मऊगंज का टोटल पॉपुलेशन जो है 6,16,653 मेंशन किया गया है ऑफिशियल साइट में। इसका एरिया के बारे में बताया गया है कि 1866 जो है
एरिया है। अब कुछ लोग जो है उस टाइम में, अब हो सकता है पांढुर्ना का जब टोटल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा ऑफिशियल साइट में, तो उस हिसाब से पता चलेगा कि उसका एरिया कितना है। फिलहाल मऊगंज के बारे में डिक्लेरेशन हुआ है, क्योंकि अभी जो है पांढुर्ना और जो मैहर है उसके एसपी और कलेक्टर, मतलब जो कलेक्टर है उनके बारे में अभी क्लियर कट बात नहीं कही गई है, तो मे भी इस महीने जो है पता चल जाएगा, और जो भी है वो क्लियर कट डेटा वहां से मिलेगा। तो फिलहाल मऊगंज के बारे में ये चीज बताया गया है कि ये 6,16,000 आबादी इसके पास है, 1866 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है मऊगंज का है। इसके अलावा 3 तहसीलों को अभी डिक्लेयर किया गया है। एक देव तालाब जो तहसील है अभी उसको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैं उसको अलग से बोला है आप लोग को, लेकिन वो भी उसमें शामिल होने शामिल होने वाला है। सॉरी, शामिल होने वाला है। तो ये जो है तहसील अभी 3 है। पटवारी हल्का इसमें 264 जो है पटवारी हल्का शामिल किया गया है। RI सर्कल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो सर्कल होता है वो 12 है यहाँ पे। ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो 256 ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत है मऊगंज में, और 3 म्युनिसिपैलिटीज हैं। इसके अलावा ग्रामों की संख्या 1070 गांव इसमें अंतर्गत इसके आते हैं। मऊगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि 53वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो रीवा का हिस्सा है, इसी हिस्से से जो है ये अलग किया गया है, समझो ऐसे करके, और यही आपका मऊगंज है, समझो। ठीक है, तो ये रीवा है, और रीवा को ही काट करके इस हिस्से को जो है मऊगंज बनाया गया है। अब सभी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की संख्या मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो। ये टोटल 10 डिवीजन में, अलग अलग डिवीजन में ये फैला हुआ है, और ये 55 जिले इसके अंतर्गत हो जाते हैं। जैसे चंबल है, ग्वालियर है, तो इसको आपको इमेज को एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखते हो तो एक बेसिक आइडिया आपको ज्योग्राफी का पता चल जाता है। स्टेट ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जैसे आप ऊपर के क्षेत्र में देखोगे तो ये चंबल वाला जो डिवीजन है वो पूरा फैला हुआ है इस एरिया में, उसके ठीक नीचे ग्वालियर वाला हिस्सा है। देन उसके बाद में अगर आप इधर जाओगे तो इधर ऊपर में रीवा है, फिर उधर सागर है, और ये शहडोल डिवीजन है। ये सब संभाग है यहाँ के। ठीक है, 10 संभाग को इसी तरह से अलग अलग बांटा गया है। इसके ठीक नीचे की तरफ जाओगे तो उज्जैन है, भोपाल है और जबलपुर है, और नीचे के हिस्से में जाओगे तो इंदौर और नर्मदापुरम जो एरिया है वो आता है। तो इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे 10 संभाग जो है बनते हैं। इन्हीं 10 संभागों में कितने जिले हैं, तो अब ये जो है 55 जिले हो चुके हैं। 10 संभागों को बांटा गया है 55 जिलों में। ठीक है, तो एक तो हो गया ये रीवा से अलग होके ये जो मऊगंज है ये 53वां नंबर का। अगर हम बात करें मैहर के, तो मैहर को जो है अलग किया गया है सतना जिले से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो मैप है उसमें अब, क्योंकि मैप ऑफिशियल जो है अभी रिलीज नहीं किया गया है कौन कौन से हिस्से को करके, तो इसके अलावा जो ये सतना का हिस्सा है इसमें एक नया जिला बना है, समझो, तो ये मैहर है। ठीक है, 54th नंबर का जिला। इसके अलावा जो है छिंदवाड़ा को अलग करके निचले हिस्से को बनाया गया है पांढुर्ना। तो ये है आपका 55वां नंबर का जिला। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से 55 जिले जो है यहां से बनते हैं। ओके, बात करते हैं एरिया की। तो देखो, मध्य प्रदेश का जो ये टोटल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। कितने एरिया में फैला हुआ है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन क्या, ये एक बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए कि मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। तो टोटल एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये अगर हम बात करें नंबर ऑफ रैंक की, अगर हम बात करें कौन से स्टेट सबसे नंबर 1 में है, तो राजस्थान जैसे सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो इस कैटेगरी में एरिया वाइज जो है सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है मध्य प्रदेश को। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो सेकंड है एरिया के हिसाब से राजस्थान के बाद में। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य के रूप में ये दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। परसेंट वाइज अगर हम देखें तो ये भारत का जितना टोटल एरिया है उस एरिया में जो है कि ये 9.38% जो है क्षेत्र इसके पास है, होल्ड करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसी लिहाज से ये सेकंड फेज पे है मध्य प्रदेश भारत के टोटल एरिया में। समझ में आ गया? भारत का जो 100% एरिया लैंड एरिया है उसमें से 9.3% एरिया जो है मध्य प्रदेश का लैंड एरिया में आता है, और ये जो है टोटल एरिया के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट एरिया माना जाता है टोटल भारत की अगर स्थिति की बात करें तो राजस्थान के बाद में। लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हम ये देखें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है मध्य प्रदेश का वो कितना है, तो वो 605 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, अगर हम एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो एरिया है इसका ईस्ट टू साउथ या साउथ टू ईस्ट, ये सॉरी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये एरिया है आपका 870 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों एरिया याद रखना है, 605 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो है 870 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अब कई बारी जो है आपको ये पूछ देता है जैसे कि इस डिस्टेंस को नॉर्थ टू साउथ को जो है हम लैटिट्यूड डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम अक्षांशीय विस्तार भी कहते हैं। तो अक्षांशीय दूरी अगर पूछे आपसे या लैटिट्यूड डिस्टेंस पूछे तो इसका भी आंसर वही होगा। और इसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट आपसे पूछे यहां से यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं देशांतरीय दूरी। तो ये दोनों का आंसर सेम है। आपको सीधा सीधा उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम ना पूछ के लैटिट्यूड या फिर अक्षांशीय दूरी पूछ सकता है, या फिर लॉन्गिट्यूड या देशांतरीय दूरी पूछ सकता है। तो दोनों का सेम मतलब है, 605 किलोमीटर आपका लैटिट्यूड डिस्टेंस हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस जो है 870 किलोमीटर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश का है, यहां पर आप देख सकते हो कि 7,26,26,809। ठीक है, तो मोटा मोटी जो है आप सात, ये सब 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, सॉरी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब नया डेटा जब तक नहीं आता यही डेटा आपके पास है, जो कि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये जो है टोटल 7,26,26,000 जो है, तो इसको आपको याद रखना आसान है, 7,26,00,000 और 26,000 चाहो तो याद कर सकते हो 26 लाख से रिलेट करके। तो 7,26,00,000 का मोटा मोटी जो है पॉपुलेशन रहा 2011 के जनगणना के। हालांकि मैं पॉपुलेशन या सेंसस को जो है मैं देखता हूं और कुछ अपडेट मिलता है तो, या फिर मैं आपको सेंसस 2011 अलग से क्लास लूंगा, उसमें सारा चीज बताऊंगा, डेंसिटी वगैरह के बारे में सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना ही समझ लो कि जनसंख्या के मामले में जो है ये 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के मामले में, और जनसंख्या के मामले में 7,26,00,000 लोग जो है यहाँ रहते हैं। मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन ये इतना पुराना डेटा हो गया कि अब ये सब चीजें पूछता नहीं है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, क्वेश्चन पूछने में वेस्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो देख सकते हो इस डेटा को, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अब ये सारे क्वेश्चन अब पूछने वाले, लेकिन फिर भी बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, एरिया कितना है और जनसंख्या कितना है मध्य प्रदेश का। ठीक है,
चलो, एरिया वाइज दो चीजें आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। एक तो ये कि संभाग के हिसाब से लार्जेस्ट संभाग कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, या फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लार्जेस्ट डिवीजन या संभाग कौन सा है। तो आप इसमें दो चीजें आप देख सकते हो, लार्जेस्ट डिवीजन और स्मॉलेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एरिया है, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है। दोनों को मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि जबलपुर का जो एरिया है संभाग वाइज टोटल, ये टॉप पे आता है। ठीक है, तो जबलपुर जो संभाग है ये एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ये। तो ये जो है 58,304 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में ये लार्जेस्ट संभाग है। इसी को अगर हम ऑपोजिट करते हैं क्वेश्चन को, तो क्या बन जाता है, बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो चंबल है। तो चंबल को मैंने कहा कि ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक, ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट जो है डिवीजन माना जाता है। ये सब एरिया के हिसाब से बात हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता है और पूछता है जनसंख्या के हिसाब से बताओ, तो संभाग में अगर हम सबसे बड़ा संभाग बोले जनसंख्या के हिसाब से, तो वो है इंदौर। इंदौर जो संभाग है वो जनसंख्या में टॉप पे है। तो ये जो पूरा इंदौर के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो सबको मिला दिया जाए तो यहाँ का जो जनसंख्या बनता है वो 1,25,43,372 आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन इतने बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले 10-12 सालों में, कि मुझे नहीं लगता कि अब जब जनसंख्या या सेंसस का कोई भी क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन फिर भी बस आपको आइडिया हो जाए कि जनसंख्या में इंदौर जो संभाग है वो सबसे आगे है। अगर इसको अपोजिट करते हैं क्वेश्चन को, तो शहडोल का जो हिस्सा है या शहडोल का जो संभाग है वो सबसे छोटा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, आपको एरिया के हिसाब से अभी भी क्वेश्चन रिलेवेंट है, अभी भी पूछा जा सकता है। तो जबलपुर सबसे बड़ा है, इसलिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी नए जिले बने हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि हो सकता है संभाग का एरिया बदल गया, वो तो नहीं बदलेगा क्योंकि उसी संभाग के जिलों को काट के उसी संभाग में रखा गया है। तो एरिया का कुछ चांस नहीं है चेंज होने का। तो संभाग उतना ही है, एरिया उतना ही है। तो चंबल और जबलपुर याद रखना है, जबल सबसे बड़ा, चंबल सबसे छोटा। ठीक है, अगर हम इसी को जिला वाइज करते हैं, ये तो हो गया संभाग की बात। अगर हम जिला वाइज कर देते हैं सेम क्वेश्चन को, अगर हम जिले में इसको तब्दील करते हैं और बोलते हैं कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है शिवपुरी का जो है अब नाम आ सकता है। अब देखो इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन जब डेटा आएगा तो मैं आप लोग को इसको अपडेट कराऊंगा। लेकिन इसके पहले तक छिंदवाड़ा था क्योंकि वो 11,815 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जिला था। तो सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज छिंदवाड़ा ही था। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन अब जो है छिंदवाड़ा से टूट करके एक नया जिला बना है पांडुरना, तो हो सकता है वो जो एरिया है वो कम होगा। तो जो सेकंड लार्जेस्ट था शिवपुरी, उसको मैंने अब यहाँ पे टॉप पे रखा है। ये डेटा हालांकि चेंज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डेटा जो आएगा उसके हिसाब से। तो बस आपको इसको ध्यान में रखना है, जब मैं अपडेट कराऊंगा तो कम से कम ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए कि छिंदवाड़ा पहले सबसे बड़ा था, अब उससे एक नया जिला टूट के बना है। तो क्या कितना चेंजेस हुआ है कि वो शिवपुरी को क्या पीछे हो गया शिवपुरी से, या जो है अभी भी नंबर 1 पे है, तो वो देखने वाली बात है ना। इसके अलावा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी भी निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वही स्मॉलेस्ट है। अब अगेन वही बात है, पांढुरना का जो एरिया है वो कितना एग्जैक्ट एरिया है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना छोटा होगा। अगर ये इतना छोटा होगा तो मुझे नहीं लगता कि छिंदवाड़ा चेंज होगा। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करता है पांडुरना का जो ऑफिशियल एरिया। ठीक है, न्यूज पेपर वगैरह, लेकिन ऑफिस जब वगैरह बनेगा और ऐसी ऑफिस रिलीज करेगा डेटा gov.in में, तब पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1170 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 11,815 स्क्वायर किलोमीटर छिंदवाड़ा रहा है और 1170 स्क्वायर किलोमीटर तो निवाड़ी जो है सबसे छोटा जिला बना है। ठीक है, ये जो निवाड़ी वाला हिस्सा है। ठीक, और ये छिंदवाड़ा जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा। इसी को अगर हम पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो अगेन वही है, मऊगंज का जो एरिया है वो आ गया है ना। तो मऊगंज तो निवाड़ी से छोटा नहीं हो सकता, 1866 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पॉपुलेशन में इंदौर ही है, क्योंकि वो डिवीजन के हिसाब से भी सबसे आगे है। इंदौर ही जो है सबसे बड़ा जिला भी है। तो जिला वाइज भी जनसंख्या में भी इंदौर आगे है। निवाड़ी जो है दोनों में छोटा है, एरिया वाइज भी छोटा है और जनसंख्या वाइज भी ये छोटा है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपके बेसिक फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, बेसिक इंट्रोडक्शन या जनरल इंट्रोडक्शन का।
इसके अलावा हम साक्षरता परसेंटेज की बात करें तो लिटरेसी रेट में जो है मध्य प्रदेश जो है 71.4%, ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है 71.4%। अब ये बेसिक चीज है, इसके अलावा मैं जो है और डिटेल में जैसे हम सेंसस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 71.4% साक्षरता है मध्य प्रदेश में 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जबलपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट अलीराजपुर के हिस्से में है, या अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे कम साक्षर जिला माना जाता है। साक्षरता में सबसे नंबर 1 है जबलपुर और सबसे कम है अलीराजपुर। अगर हम स्टेट बॉर्डरिंग की बात करें तो अब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश की बेसिक चीजें, एक मैप आपको समझ में आ गया होगा, कितने डिवीजन है, कितने जिले हैं, कितने लिटरेसी रेट क्या है और पॉपुलेशन क्या है, एरिया वाइज कौन सा जिला पहला है, कौन सा संभाग पहला है, ये सब चीजें आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो इतना आप जानोगे तभी आगे जो है आसान होता जाएगा जो हम पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोग को जियोग्राफी वाले सेक्शन में हालांकि इसको रिपीट करने वाला हूं, लेकिन फिर भी देख लो। मध्य प्रदेश जो है वो अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे टोटल 5 राज्यों से इसका मैप जो है घिरा हुआ है। थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस साइड में देखोगे कि उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे राजस्थान है, फिर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है और ईस्ट की तरफ जो है छत्तीसगढ़ है। तो ये 5 जो है राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें तो, ठीक है। और एक तरह से ये जो है एक भू आविष्ठित राज्य माना जाता है, या इसको हम बोलते हैं लैंडलॉक्ड। भू आविष्ठित होने का मतलब क्या है, या लैंड लॉक्ड होने का मतलब क्या है, कि वो किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करता या किसी भी विदेश को टच नहीं करता, किसी दूसरे देश के सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो मध्य प्रदेश अपने ही राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब भू आविष्ठित है, लैंड लॉक्ड है, वो कहीं पर भी समुद्री सीमा नहीं बनाता है। अगर हम बॉर्डरिंग स्टेट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये नॉर्थ मान के चलो, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप देखोगे कि ये जो है उत्तर प्रदेश ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। उसी तरह से हम राजस्थान की बात करें तो ये जो आपका राजस्थान है ये कहाँ है? नॉर्थ और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में आता है। ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सा राज्य किस हिस्से में है, किस दिशा में है मध्य प्रदेश के। अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ किस हिस्से में पड़ रहा है? ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट कहलाता है। छत्तीसगढ़ जो है साउथ ईस्ट कहलाता है। मध्य प्रदेश आपका साउथ वेस्ट कहलाता है, हालांकि इस हिस्से में पड़ता है तो ये साउथ वेस्ट कहलाएगा, है ना। और गुजरात जो है इसके टोटली वेस्ट में ही है, सीधा सीधा वेस्ट में पश्चिम में पड़ता है, तो ये आपका गुजरात वाला राज्य हो गया। तो इस तरीके से 5 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे पॉपुलर सिटीज हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अलग अलग साइट्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे कि वो क्यों फेमस है, क्या काम है उसका, किस रीजन से वो फेमस है, उससे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी हम जो है कल के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हम कल जो है इसी टाइम में अपडेट कर दूंगा, जो भी टाइम रहेगा मॉर्निंग में ही क्लास लगेगी, तो उसके हिसाब से हम कल आगे की चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्या हुआ? मऊगंज वाला स्लाइड फिर से दिखाना था क्या? ये मऊगंज डिस्ट्रिक्ट का स्लाइड है जो आप बोल रहे थे। चैट में देख नहीं पाया, चलो सॉरी। तो ये मऊगंज वाला डिस्ट्रिक्ट का जो हम देख रहे थे 15 अगस्त को ये आया है अस्तित्व में। मऊगंज जो है 53rd नंबर का है। इसके अंतर्गत जो है, जैसा कि मैंने कहा कि देव तालाब को अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर ये नया तहसील बनने वाला है। तो मऊगंज हनुमाना हनुमाना नई गढ़ी और रीवा डिवीजन के, रीवा संभाग के अंतर्गत ये नया जिला बना हुआ है। तो इसमें जो है पॉपुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो 6 लाख के आसपास में है, 1866 के स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और 3 तहसीलें इसमें शामिल किया गया है, मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी। 264 इसमें पटवारी हल्का को शामिल किया गया है, और 12 जो है इसमें आरआई सर्कल्स हैं, रिवेन्यू जो राजस्व जो सर्कल होते हैं वो है 12। ग्राम पंचायत 256 है, और जो नगर पालिका वाला क्षेत्र है वो है म्युनिसिपैलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो है आपका 3।
और गांव है इसमें 1070। तो इस तरीके से अस्तित्व में आया हुआ है 15 अगस्त 2023 को मऊगंज 53rd नंबर का। ठीक है, इसी तरह का ऑफिशियल डेटा रिलीज होने वाला है अभी पांढुर्ना और मैहर को लेकर के। तो उससे क्लियर कट आपको अंदाजा लगेगा कि वहां का डेमोग्राफिक लेवल या जो वैल्यूज है वो कैसा हुआ है। तो वो अभी फिलहाल नहीं है कहीं भी ऑफिशियल साइट्स में। तो जैसे ही वो आता है मैं आप लोग को अपडेट करता चलूँ, क्योंकि क्लासेस अभी लंबा चलने वाली है, तब तक आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखते हैं, जब भी आएगा मैं इसी तरह से आप लोग को इसको अपडेट कर दूंगा। राइट, चलो और कुछ। ठीक है, तो मैं आप लोग का जो क्लासेस के ऑलरेडी जो हो चुके हैं उसको मैंने आपके ऐप में आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे तो मैंने एक नॉन टेक्निकल करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। उस सेक्शन में आपके जितने ऑलरेडी हुए क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो, उसको मैंने अपलोड किया है। तो वो क्लासेस भी आपको साइमल्टेनियसली आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं लाइव क्लास पढ़ा रहे हूँ उसी को पढ़ोगे। उसमें करंट अफेयर्स के पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स है, अपने हिसाब से टाइम निकाल निकाल के आपको उसको बीच बीच में देखना है। उससे रिलेटेड सारे पीडीएफ उसमें अपलोडेड है। वो पीडीएफ अपने पास आप देख सकते हो, उस पीडीएफ को रिफर कर सकते हो। तो उसमें करंट अफेयर्स का एक अपडेट हो जाएगा, ताकि आप पिछले 1 साल का जो भी चीजें हुआ है उससे अपडेट हो जाओ। तो मैं जब आगे करंट अफेयर्स कराऊंगा, जिसमें हम अभी के महीने से स्टार्ट करेंगे, सितंबर से लेकर के शुरू करेंगे, है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन वीडियो भी आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते जाना। वीडियो देखने का टाइम ना हो या कम टाइम हो तो जो है आप पीडीएफ को भी रिफर कर सकते हो। तो उसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स मैंने करवाया हुआ है, क्योंकि उसको रिपीट कराऊंगा कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है वही चीज आप देखोगे। तो उसमें पूरे 1 साल का है, जिसमें जुलाई 2022 से लेकर के अगस्त 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स हर महीने के क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। कुछ स्पोर्ट्स का मैंने अलग से सीरीज करवाया हुआ है, तो सारे स्पोर्ट्स की चीजें उसमें आ जाएगा पिछले 1 साल का, ताकि आप नए जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, जैसे अभी एशियन गेम्स वगैरह हुआ है, उसके बताऊंगा तो आपको एक बेहतर होगा आपको समझने के लिए, है ना। तो वो चीज देख लेना। अवार्ड्स के बारे में मैंने सारे अवार्ड्स पिछले 1 साल में जितना भी अवार्ड्स हुआ है वो सारा मैंने आप लोग को करंट अफेयर्स उसमें करवाया है। तो वो वाला फोल्डर में सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके अलावा साइंस के जो है फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी वहां से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडियन जीके वाले पोर्शन में साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से सारे वीडियो को बार बार देखो या टाइम वेस्ट करो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। और अगर आप वीडियो नहीं देखोगे साइंस का, तो उसका जो नोट्स बनाया हुआ है, पीडीएफ है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। उसमें बेसिक बेसिक जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो चीजें मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सिलेबस को एकदम से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो मे बी जीके वाले पोर्शन में साइंस का भी पोर्शन आ सकता है ना। तो उसको भी आप चाहो तो देख सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा शेड्यूल कर लेना। इसके अलावा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। तो उसका 2 वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके जो है एक पीडीएफ है जिसमें सारा चीज आपको अनुच्छेद वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह वो मिल जाएगा। वो चीज भी आप उसमें देख लेना। तो जो जो मैंने अपलोड किया है उसको साथ साथ देखते ही जाना है, ताकि लाइव क्लास और वो पैरेलली आपके साथ चले, और उसका एक बेसिकली आप तैयार हो सको दोनों तरफ से। सिर्फ लाइव क्लास में नहीं रहना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो अपलोडेड है वो देख लेना है। वो खत्म होगा तो आप लाइव क्लासेस आप कंटिन्यू करोगे। तो लाइव क्लास तो करना ही है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखना है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। चलो ठीक है, हम कल मिलते हैं।